अपने मद्दे मुकाबिल को कमजोर समझना बेवकूफी है। हम डॉक्टर की इतनी औकात नहीं कि इस जहां में मेरे मद्दे मुकाबिल हो सकूं। दोनों की परवाज है इस फिजा में। शाहीन का जहां और है, करगस का जहां और। एक बात समझ लीजिए मलिक साहब, आपके और मेरे जहां में बहुत फर्क है और आप मेरी परवाज के करीब भी नहीं आ सकते। मामा जी, आप यहां हॉस्पिटल में? खैरियत है सब? हाँ, खैरियत तो है, जरा काम से आया हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा जी, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर नासिर, मैं उससे मिलने आया था। जब से पाकिस्तान आया मुझे मौका ही नहीं मिला। आला, संगिया को मिलना है जी। सही, ठीक है। सारे दोस्तों को मिल लिया है या कोई रहता भी है? मामा जी, फिलहाल तो मैंने मिलना शुरू किया है। आइए ना, मैं भी आपको मिलवाता हूँ। यहाँ साथ में ही कमरा है। नहीं, तू अपने संगी बेलियों को मिल, एंजॉय कर। मुझे इसके बाद जरा बैंक भी जाना है, काम है थोड़ा। मामा जी, मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, नसीर है ना, खुश पे आ बस। डॉक्टर, मामा जी, जिस तरफ आपका इशारा था वो मैं समझ गया, लेकिन आप नहीं समझे। दोस्त और जिंदगी में बहुत फर्क होता है। अच्छा, मेरी वो सुने ही ना। अब मैं उसको बोलूं यार ना कर, तुझे मेरी तबीयत का पता है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट हमेशा से वही है, वो अपना उस एनर्जी के साथ लगा होता है। यार तुझे पता है ना, लोग नहीं बदलते। खैर, क्या देख रहा है भाई? कितने अरसे बाद देख रहा हूँ तुझे फिदा। 8 साल बड़ा अरसा होता है यार। नासिर, मगर सच ये है कि पाकिस्तान की फिजाओं में सांस लेने के बाद तो वो 8 साल कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला। यही तो बात है, आप जहां मर्जी जाओ लेकिन अपना मुल्क अपना हो। पर अपने भी तो सारे यही है ना। तो वहां भी कोई अपनी देख लेनी थी ना। यार नासिर, कह रहे तो वैसे तूने मुझे बताया नहीं, डॉक्टर शमसा क्या अभी भी इधर ही काम करती है? नहीं नहीं, डॉक्टर शमसा तो यहाँ नहीं होती। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कॉरिडोर में देखा है उन्हें। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो मुझे एटलीस्ट मुझे पता होता। अच्छा नहीं, एक बात मुझे पता। फॉर एग्जाम्पल तूने देख लिया डॉक्टर शमसा को, तो बात क्यों नहीं की? एटलीस्ट बात तो करता। नासिर, मैं कैसे बात करता शमसा से? मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसे नजरें उठा के देख सकूं। मैंने बेवफाई की है उसके साथ। मैं मर्द होने के बावजूद उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सका। फिदा, तो जो वक्त गुजर गया, अब कर ले कांटेक्ट।
हिम्मत नहीं है यार। खैर, अच्छा मुझे बता छोड़ सारी बातें, रात में क्या कर रहा है? डिनर प्लान करें? एब्सोल्युटली, लेकिन उसी रेस्टोरेंट चलेंगे जिस जगह पहले जाते। डन। डन, लेट्स गो। शमसा, तुम कब आई बेटा? क्या हुआ? सब खैर तो है ना? अम्मी, क्या हम हकीकत को इसलिए तस्लीम नहीं करते कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, और फिर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और उसे एक राज का नाम दे देते हैं? क्या तुम एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हो और किस तरह फलसफे वाली बातें कर रहे हो? हकीकत का सामना करना चाहिए। जो हकीकत का सामना करता है ना, तो अल्लाह उसके आगे सारे राज खोल देता है। मैं आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो बेटा। मुझे हॉस्पिटल वालों ने नौकरी से निकाल दिया। क्या? मुझे फायर कर दिया उन लोगों ने। लेकिन क्यों? और मुझे कहा है कि अपने गोल्ड मेडल को एक अच्छे से फ्रेम में लगाकर ना दीवार पर टांग लो। क्या कह रही हो तुम बेटा? मलिकता, उसका असर रसूख, रोब और शान और दौलत। अम्मी, हम तो इतना इल्म हासिल करने के बावजूद भी दौरे जहालत में ही जी रहे हैं। बेटा, तुम्हारी नौकरी जाने की वजह यहाँ भी वही मलिकता है? ऐसा ही है। अल्लाह नेक हिदायत थे इस मलिकता। हेलो, कैसी हो? तो आप तक भी खबर पहुंच गई? आपको पहले से ही पता था? मैं तुम्हें कुछ सोचने और बोलने से मना तो नहीं करूंगा, लेकिन एक मशवरा है तुम्हारे लिए। जी कहिए। मुझे पता है आप जो भी कहेंगे मेरे हक में बेहतर ही होगा। तो मुल्क छोड़ के चली जाओ। क्या? मैं क्यों ये मुल्क छोड़कर चली जाऊं? मलिकता तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं करने दे रही। हाँ, इस बात का तो अंदाजा हो गया है मुझे। मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। तुम अमेरिका या लंदन चली गई, जो भी जरूरी काम है वो हो जाएंगे। नहीं, मैं अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। और आप मेरी इतनी फिक्र ना करें। मुझे पता है कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। तुम्हारी फिक्र ना करूं ये हो नहीं सकता, ये बात तुम भी जानती हो। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मोहब्बत शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि सच पूछो मुझे तो अपनी मोहब्बत पर फख्र है। बहरहाल तुम्हारा फैसला, जो तुम्हें बेहतर लगे तुम वही करो। मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
थैंक यू।